आज हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी की व्याख्या करने जा रहे हैं जिसमें एक स्कूल टीचर अपने छात्र से प्यार करने लगती है, लेकिन चीजें तब बिगड़ जाती हैं जब उसका प्यार जुनून में बदल जाता है। तो बिना समय बर्बाद किए व्याख्या शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक महिला भाग रही है और उसका नाम अनीता है, जो अपने पति के साथ एक शानदार घर में रहती है। अगले दिन अनीता अपने स्कूल जाती है, जहां उसने स्पोर्ट्स टीचर के अस्थायी पद के लिए ज्वाइन किया है। छात्र उसका इंतजार कर रहे हैं और वह सबसे देर से आने के लिए माफी मांगती है। यह उसका प्रथम क्लास है और वह परिचय कराती है। छात्र भी उन्हें अपने नाम बताते हैं। बाद में हम देखते हैं अनीता अपने पति के साथ है और पूछती है कि वह फ्रैंकफर्ट के लिए कितने दिन जा रहे हैं। हंसी जवाब देता है शुक्रवार तक। फिर वे सोने चले जाते हैं। अगली सवेरे अनीता नहा रही होती हैं जब डोरबेल बजती है। वह बाहर जाती है तो देखती है कि दरवाजे पर फूल रखे गए हैं, परंतु कोई नहीं होता। वहां पर कोई नहीं था। अगले दृश्य में छात्र अभ्यास में लगे हैं और मार्कस अनीता से कहता है कि आप सुंदर दिख रहे हैं, जिससे वह संकोच करती है। प्रशिक्षण के बाद अनीता एक शिक्षक के पास होती है और छात्र चिल्लाने लगते हैं। वे पाते हैं मार्कस एक विद्यार्थी को मार रहा है। उन्हें अलग करते हैं और अनीता मार्कस को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाती है। वह उसकी चोट की जांच करती है। मार्कस बताता है कि मैं स्वस्थ हूं और उनके बातचीत के क्षण में मार्कस अनीता के पास आ जाता है। वे किस करने लगते हैं और किसी के आने पर मार्कस वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम देखती है और उसे संदेश भेजती है कि आज की घटना को भूल जाओ, वह नहीं होना चाहिए था। सहयोगी के साथ बैठी अनीता से वह बात करता है और इस बीच मार्कस प्रतिक्रिया देता है। वह उसे हंसाने के लिए अपना एक व्यक्तिगत चित्र भेजता है। घर आकर वह फूल को देखती है, उनके निजी अंग के बारे में, जो अनीता को हंसाता है। वह घर पहुंचती है और देखती है कि मेज पर फूल रखे हुए हैं जबकि सो रहे हैं। वह अपने पति से पूछती है कि वह फूल कहां से आए। हादसा कहता है कि जब मैं यहां आया तो वे दरवाजे पर रखे हुए थे। हादसा भी सोचता है कि वे फूल किसने भेजे होंगे। वह अनीता से कुछ नहीं कहता और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन अनीता स्कूल की खिड़की से बाहर देखती है और देखती है कि मार्कस और उनके माता पिता आ गए हैं। मार्कस के माता पिता को कुछ दिन पहले हुई लड़ाई के लिए बुलाया गया था। अंदर आने पर पता चला कि मार्कस की मम्मी और अनीता मुलाकाती रह चुके हैं। वे दोनों पहले जिम्नास्टिक्स की कक्षा में साथ प्रशिक्षित हुए थे। वे झगड़े की चर्चा करने लगते हैं और मार्कस बोलता है कि मुझे कुछ कहना है। वह कहता है, मुझे अफसोस है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं हिंसा का विरोधी हूं और लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। यह सुन मार्कस के माता पिता मोहित हो जाते हैं, परंतु अनीता कहती है कि स्कूली नियम ऐसे व्यवहार के लिए सख्त हैं। स्कूल में ऐसी गतिविधियों का नियमन किया जाता है। इसी दौरान मार्कस पैर से अनीता को स्पर्श करता है, जिससे अजीबता होती है। अनीता बताती है कि स्कूल का फैसला है कि मार्कस बर्लिन यात्रा पर नहीं जा पाएगा। इसकी महत्ता जानते हुए भी ये उसकी सजा है। मार्कस के माता पिता इससे प्रसन्न नहीं, पर अनीता कहती है कि इस पर चर्चा संभव नहीं और निर्णय अंतिम है। मार्कस अभी भी अनीता को स्पर्श कर रहा है और फिर अनीता उठ खड़ी होती है। उसके पश्चात वे हैं। रात को वहां से निकलने के बाद अनीता अपने घर जाने के लिए कार में बैठती है और मार्कस भी कार में आ जाता है। वह अनीता को छूने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं और घर पहुंचने के बाद भी अनीता मार्कस को रोमांस करते हुए कल्पना करने लगती है। अगले दिन वह मार्कस को मैसेज करती है कि कल रात का धन्यवाद, क्या हम आज रात फिर से मिल सकते हैं। तो मार्कस जवाब देता है कि आज मेरा मैच है और मैं आज नहीं मिल पाऊंगा। फिर अनीता सोचने लगती है। फिर अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम देखने लगती है, जिसमें एक लड़की भी उसके साथ है, और यह देखकर अनीता परेशान हो जाती है। मार्कस की मां ने अनीता को उनके घर बुलाया है और अगले दिन अनीता वहां जाती है जहां कुछ अन्य महिलाएं होती हैं, जिन्हें मार्कस की मां अनीता से मिलवाती है। वे लोग बातचीत करते रहते हैं और मार्कस भी वहां आता है। मार्कस ने अपना मैच खेला है और कहता है कि मैं स्नान करने जा रहा हूं। कुछ देर बाद अनीता भी वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है, जहां मार्कस स्नान कर रहा होता है। वह मार्कस को बहकाने लगती है और फिर वे दोनों खेलते हैं। अगली सुबह अनीता जोस के साथ व्यायाम कर रही होती है, परंतु वह मार्कस के साथ भी चैटिंग कर रही होती है। घर आने के बाद भी अनीता का पति उसे फोन पर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। स्कूल पहुंचने के बाद अनीता सभी की अटेंडेंस ले रही होती है और उसे पता चलता है कि मार्कस बीमार है और स्कूल नहीं आया। अगले दिन उसका पति अनीता को अपने ऑफिस ले जाता है और हंसी अपनी नई पार्टनर और वकील से उसे मिलवाता है। दफ्तर में हंसी उससे नए पार्टनर व वकील से मिलवाता है। कुछ समय पश्चात सभी बैठे हुए हैं, फिर भी अनीता मार्कस से बात करती रहती है।
अनीता मार्कस को फोन करती है, पर वह रिसीव नहीं करता। अनीता अपनी कार लेकर मार्कस के घर उससे मिलने जाती है और मार्कस की मां से कहती है कि मैं उसे देखने आई क्योंकि सुना है मार्कस अस्वस्थ है। परंतु उसकी मां बताती है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वह स्कूल गया है प्रशिक्षण के लिए। अनीता स्कूल जाती है, किंतु मार्कस वहां नहीं मिलता। अनीता उसे ढूंढती है और वह एक दुकान पर पहुंचती है जहां मार्कस दोस्तों के संग है। अनीता कार में उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या वह मीना से मिल रहा है। मार्कस कहता है कि हाँ, मुझे वह पसंद है। यह सुनकर अनीता की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होती। थोड़ी देर बात करने के बाद मार्कस चला जाता है और अनीता भी अपने पति के पास आती है जहां वे एक संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं। अनीता कार में मार्कस के साथ रोमांस की कल्पना करने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जोसे को उस पर शक भी होता है, मगर वो अनीता से कुछ नहीं कहता। अगले दिन प्रशिक्षण खत्म हो जाता है। जोस अनीता पर शक करता है पर उससे कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन स्कूल में प्रशिक्षण होता है। अनीता मीना को देख मुंजल होती है। चेंजिंग रूम में जाकर मीना का फोन अनलॉक करती है, इसमें सफल हो जाती है। वह मीना की निजी तस्वीरें फेसबुक पर डालती है और चुपके से निकल जाती है। कुछ समय बाद अनीता मीना के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। मीना बताती है कि फेसबुक पर उसकी अभद्र तस्वीरें किसी ने डाली हैं और मार्कस ने उन्हें देख लिया है। अनीता का मानना है कि तुम अच्छी लड़की हो, पर मार्कस तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अगले दिन अनीता मार्कस की मां से मिलती है और उसे बताती है कि मीना एक अच्छी लड़की नहीं है और मार्कस को भी उससे दूर रहना चाहिए। मार्कस अनीता के मैसेजों को जवाब नहीं देता, जिससे उसे गुस्सा आता है और वह मिलने जाती है। मार्कस उसे पीछा छोड़ने को कहता है। अनीता बताती है कि वह कुछ अहम बात करना चाहती है और वह गर्भवती है। यह सुन मार्कस स्तब्ध हो जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और अनीता उसे बच्चे का सोनोग्राम दिखाती है। मार्कस घबरा जाता है और रोने लगती है। अनीता कहती है कि चिंता मत करो, हम कुछ सोचेंगे। कुछ देर बाद अनीता मार्कस को रिझाने लगती है और वे दोनों खेल खेलते हैं। अगले दिन अनीता दौड़ लगाकर घर आती है और देखती है कि अल्ट्रासाउंड की प्रतिलिपि वहां रखी है। यह देख उसे पता चलता है कि उसके पति को सब कुछ पता चल गया है। वह सदमे में है और इस बीच उसकी डोरबेल बजती है। वह नीचे जाती है और देखती है कि मार्कस की मां उससे मिलने आई है। उसने अनीता के सभी संदेश पढ़ लिए थे जो उसने मार्कस को लिखे थे। वह अनीता पर नाराजगी जताती है और कहती है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो और अगर तुम उसके करीब गई तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। अनीता अश्रुपूरित हो जाती है और वहां से चली जाती है। रात में वह एक होटल पहुंचती है, कमरा रिजर्व करके वहीं ठहरती है। अगली सुबह वह घर जाती है, परंतु उसके प्रवेश के लिए दरवाजा नहीं खुलता। वह बाहर अपना बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। फिर वह स्कूल जाती है जहां सभी को पहले से ही पता चल चुका होता है और वहां से उसे निकाला जाता है। वे अनीता से पूरी घटना समझाने का आग्रह करते हैं और वह बताती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सब कुछ समझा देने के बाद वह कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मेरे पास उत्तर नहीं है। उसके हंस की कार जाते देख वो चली जाती है। मार्कस कार से निकलता है और हंसा बिना कुछ कहे वहां से चल देती है। मार्कस कहता है कि उसे नहीं पता था कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी। वह कहता है कि तुम्हारे पति अच्छे इंसान हैं, पर अब तुम्हें दूसरा आदमी तलाशना होगा जिसके साथ तुम परिवार बना सको। तुम मेहनती महिला हो और आगे के लिए बधाई। ये कह मार्कस वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम अनीता को एक उदास जगह पर देखते हैं और हमारी फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए शांति।